Hello to all of you. This time you are welcome in new exercise, that is exercise 11D, and this exercise 11D depends on totally on the division part of the algebra. अब आपको जो है इस बार में डिवीजन कराऊंगा अलजेब्रा में, डिवाइड कैसे करते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा. मेक श्योर कि जो डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन के रूल्स होते हैं वो लगभग सेम रिजेंबल करते हैं, यानी एक दूसरे से मैच करते हैं. इसी तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे से मैच करते हैं. लेकिन जो इन चारों को एक साथ मिक्स अप करने की कोशिश मत कीजिएगा, थोड़ा ध्यान से जो है सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए. तो जो है पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन सेज डिवाइड. अभी सिंपल क्वेश्चन है, अभी जो है वाला डिवाइड नहीं है जैसा कि जो हैवी वर्जन आता है. तो ये सिंपल डिवाइड मैं सिंपल तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा. द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट सेज, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट -16ab square c by 6abc. वी हैव टू डिवाइड दिस बाय दिस. तो इसको डिवाइड करने के लिए क्या है, हम क्या है इस जैसे इस तरीके से ऐसे करते हैं, वाला तरीका सिंपल नहीं यूज करके हम इसे इस तरीके से लिखेंगे. -16ab square c 6abc लाइक दिस, इस तरह से हम लिख देंगे. अब हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के थोड़ा सा और इसे हम खोल देते हैं ताकि और इजी हो जाएगा. -16 का मतलब यही होता है ना, इंटू 8 इंटू b यहाँ स्क्वायर है, यानी b इंटू b दो बार हो गया, b इंटू b इंटू c लाइक दिस. इस तरह से खोल के जाए और इजी कंफर्टेबल हो जाएगा. इस तरह नीचे सेम वे a इंटू b इंटू c लाइक दिस. अब जो है क्वेश्चन रेडी हो गया. अब हम इनको आपस में जो है जो सेम है उनको आपस में कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा जो हमें चाहिए. सो ए और ये आपस में कैंसिल हो गए. मेक श्योर कि जो है ध्यान दीजिएगा कि नंबर्स के साथ साथ जो है जो अल्फाबेट्स होते हैं ये भी कैंसिल हो जाते हैं. इसमें ये नहीं कि ये कैंसिल नहीं होते हैं, तो ये भी कैंसिल हो जाते हैं आपस में. तो ये आपका ये भी कैंसिल हो गया. इस तरीके से b भी कैंसिल हो गया एंड योर c भी कैंसिल हो गया एक बार. ठीक है. अब देखिए 16 ये दोनों 2 से चले जाएंगे, 2 3 6 2 8 16, बस इससे आगे और नहीं जाएंगे. तो अब जो है और इसमें हमें कुछ लग नहीं रहा है कि और कुछ दिख नहीं रहा है. सो -8b, सो -8b अपॉन 3, बस ये वन बचा है और कुछ हमारे पास नहीं बचा है. सो -8b अपॉन 3, दिस इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट. द सेकंड पार्ट सेज 25x² by -5y square. Again it's a very simple question as we have done in the first part. Same way we will do the second part like this. इसे इस तरह से लिख देंगे, बस इस तरह सिंपल वे में. अब हम जो है अगले स्टेप में इसे प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं. 25 इसका मतलब यही है ना कि x इंटू एक्स इंटू वाई. ये इसका जो है सेंस बनता है. इसमें मैंने पूरा खोल दिया है ताकि जो है आपको भी दिक्कत ना हो और जो है फ्यूचर में जो है मतलब मुझे भी परेशानी ना हो, आपको भी ना. मैं पूरा खोल के प्रॉपर डिटेल वे में करता हूँ ताकि जो है कोई कंफ्यूजन ना रह जाए. तो इससे वही चीज मैं चाहता हूँ कि आप भी ट्राई कीजिए. इस बहाने क्या होगा कि इससे आप सीख जाएंगे. जब आप बड़ी क्लास में आएंगे फिर आप यहीं से सीधा सॉल्व कर सकते हैं हैंड टू हैंड. फिर इतना जरूरत नहीं पड़ेगी इस स्टेप की. लेकिन शुरुआत में अभी आप बिकॉज यू आर इन एट बिगिनर्स लेवल यानी छोटी क्लास में, तो फिर आप जो है यहीं से लेवल शुरू कीजिए. सो वाई चला गया, कैंसिल हो गया, एक्स इसमें नहीं है. ठीक है. और जो है 5 बस जा रहा है इसमें. सो 5 से 5 5 5 से 25. तो क्या बचा आपके पास, दैट इज 5x इंटू एक्स. सो 5 इंटू एक्स इंटू एक्स बचा आपके पास और यहाँ बचा 1 -1 और इंटू वाई. तो जो है 5 इंटू एक्स 5 बचा और एक्स 5x स्क्वायर और नीचे -1 इंटू वाई. तो -1 इंटू वाई यानी 1y, वाई तो हो ही गया. और जो है 1 जो है 1 यहाँ लिखते नहीं, कभी जरूरत नहीं है. और माइनस में यहाँ ना लगा के मैं यहाँ लगा देता हूँ बीचों बीच. सो जो है -5x² अपॉन y. सो दिस इज योर आंसर फॉर द सेकंड पार्ट. नाउ कम्स द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट सेज 8x + 24 by 4. अब जो है थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिए क्वेश्चन कि जो है इसमें बीच में ना डिवाइड का साइन है ना इसमें मल्टीप्लाई का साइन है. द साइन ऑफ प्लस इज कम ओवर हियर. जब भी प्लस या माइनस बीच में आता है तब हमें ध्यान से क्वेश्चन करना है. बिकॉज हम जो है इस 4 से इसको जो है 4 से 8x को डिवाइड कर देंगे, इसलिए 4 को 24 से भी डिवाइड कर सकते हैं. लेकिन जो है इसको जो है दोनों को एक साथ कंबाइन करके हमें सॉल्व करना है और बीच में प्लस भी है. तो तब जो है इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे. तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो एक तरीके, दो तरीके हैं मेनली. तो एक तरीका जो है वो तो मैं आपको जो है वो जो अभी तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि बिकॉज जो है अभी इसकी जरूरत नहीं है. लेकिन जो है जो सिंपल तरीका जो है आप
अधिकतर जिसमें क्वेश्चन जो है सॉल्व किए गए बुक में वही स्टाइल यूज किया गया है, यहाँ तक कि नेट पे मैंने आंसर्स देखे तो वही तरीका यूज हुआ, तो वही तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो फिलहाल उससे कीजिए, फिर बाद में धीमे से जो दूसरा तरीका है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। सेकंड आई थिंक सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में वो तरीका हम यूज शुरू कर देंगे, सिंपल डिवीजन मेथड है, सिंपल जब डिवाइड करते हैं। तो अभी मैं आपको जो है एक नई चीज है, मे भी आपके लिए एकदम नई चीज है, ध्यान से इस क्वेश्चन करना है। अब देखिए 8x + 24 है, 8x + 24 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 8x + 24 अपॉन 4, यही हमें करना है ना, यही कहा है क्वेश्चन में, हमें डिवाइड करना है। तो अब मैं आपको जो है इसे तरीका और बताता हूँ। इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, अब ध्यान से देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैंने एक तरीका ऐसे लिख दिया, ठीक है कोई बात नहीं। अब इसी को मैं जो है दूसरे तरीके से लिख रहा हूँ, लेकिन जो है आंसर वही सेम रहेगा, इसकी क्वेश्चन की वैल्यू नहीं चेंज होगी, यानी कि सॉल्व इसको सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा और इसको सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा, दोनों का आंसर सेम रहेगा। अब ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको जो है इस तरह से लिख दिया कि दोनों में बजाय एक में 4 लगाने के मैंने वही सेम नंबर दोनों में मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। मैंने यहाँ पे दोनों जगह 4 अप्लाई कर दिया। अब जो है अब आप सोच रहे हो कि सर आपने दोनों तरफ 4 कैसे अप्लाई कर दिया, इससे जो है क्वेश्चन एकदम बदल जाएगा, दूसरा हो जाएगा। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली घूम फिर के जो है आपका आंसर घूम फिर के जो है यहाँ पे यही सेम चीज आपकी जो है आएगी, सेम जो है हूबहू यही चीज आएगी। बिकॉज जब आप ये समझिए एक तरह से फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन, अब इस फ्रैक्शन को जब आप सॉल्व करेंगे तो जो अगला स्टेप होगा वो जो है वो यही आपका जो है यही चीज तो आएगी घूम फिर के, बिकॉज 4 और 4 का रिमाइंडर उसका जो एलसीएम होता है कितना होता है, दैट इज 4 ओनली, तो 4 ही तो होता है उसका, 4 हो गया, वही चीज सेम घूम फिर के आ गई। तो इसको आप इस तरह से लिखो या आप इसको इस तरह से लिखो, बात देखिए, तो ध्यान दीजिएगा बस सेम नंबर होना चाहिए नीचे, ये नहीं कि यहाँ कुछ और लिख दिया यहाँ कुछ और लिख दिया, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। अब जो है मैंने दोनों में 4 नीचे आ चुका है, तो अब मैं जो है दोनों को सेपरेटली डिवाइड कर सकता हूँ। सो 4 1 4, 4 6 24, सीधा कैंसिल हो गया, 4 1 4, 4 2 8, सीधा कैंसिल हो गया। अब क्या बचा यहाँ पे 2x बचा, 2x, सो 2x अपॉन 1 प्लस 6 अपॉन 1, सो 2x + 6 हमारा आंसर आ गया। अब जो अपॉन 1 है हम चाहे लिखे ना लिखे हमारी मर्जी है, 2x + 6 जो है अंडरस्टूड है कि अपॉन 1 जो है हम नहीं लिखते जनरली, क्योंकि हर नंबर के नीचे अपॉन 1 जो है ऑलरेडी रहता है कंफर्टेबल, ये मतलब पक्का फिक्स है एकदम, ये अपॉन 1 तो रहता ही रहता है, वैसे ही चाहे लगाओ ना लगाओ, तो अब इसे इस तरह से लिखेंगे, तो ये 2x + 6 इज योर फाइनल आंसर फॉर द थर्ड पार्ट। जस्ट नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द थर्ड पार्ट। मैं आपको अच्छी बताना चाह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन मैंने बताया तो वैसे सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन जो है बेटर ये होगा कि मैं आपको एडवाइस एज ए टीचर मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा कि आप जो है इस क्वेश्चन को लगे हैंड टू हैंड रफ कॉपी में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो जब तक आप रफ कॉपी में सॉल्व नहीं करेंगे तब तक वो बात नहीं बनने वाली, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे ये हो या और कोई भी क्वेश्चन हो, इजी और टफ हो, तो लगे हाथ हैंड टू हैंड 2 मिनट वीडियो को पॉज कर दीजिए और आप जिससे जो है रफ कॉपी में आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो सॉल्व करने से क्या है, हैंड टू हैंड आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जो है इनकेस आपको नहीं समझ में आया तो आप जो है वीडियो को ओपन करके आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से क्वेश्चन किया है, तो हैंड टू हैंड जो है आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको समझ में आएगी किस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। बाकी आपकी मर्जी जैसा आपको ठीक लगे। सो नाउ द फोर्थ पार्ट जो है 4a² - a - a, सो 4a² - a अपॉन -a, यही क्वेश्चन में कहना चाह रहा है। अब इसी को मैं जो है दूसरे तरीके से लिख रहा हूं, आपका ये है ना, ये इस तरह से, तो दोनों में मैंने a लगा दिया, अपॉन a लगा दिया, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, -a, बिकॉज जो है दोनों का सेंस वही बनता है, बात वही है घूम फिर के, चाहे आप इसे किस तरीके से भी करो। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखिए, a मेरा जो है a मेरा इसके एक जो है उससे चला जाएगा, एक बार जो है कैंसिल हो जाएगा। सो अब आपका जो है ये क्या है, ये हो गया, और ये आपका जो है ये एक तरीके से क्या, इसको मैंने कैंसिल कर दिया, एक तरह से सेंस यही है कि जो है a आपका सिंगल बचा है, तो इसी तरह a यहाँ पे ये भी एक बार कैंसिल हो गया। सो अब क्या बचा, दैट इज जो है, चलिए मैं इसे भी कैंसिल कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए पूरा साफ साफ एकदम। सो 4 जो है आपका इसमें जो है क्यों लिखा रहता है, तो फिलहाल के तारीख आप कंफ्यूज ना हो।
सो अब जो है मैंने क्या करा कि इसे यहाँ देखिए, मेक श्योर यहाँ 2 बार ए है, नॉट सिंगल टाइम, डबल टाइम वी आर हैविंग ए, तो एक ए रह जाएगा और एक नीचे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ए कैंसिल हो गया, लेकिन माइनस है, तो -1 मैंने इस तरह से लिख दिया लाइक दिस। सो माइनस, अब यहाँ पे 1 अपॉन -1, सो 1 अपॉन -1 ये इस तरह से होगा। ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी 4a अपॉन 1 लिखूं या 4a लिखूं बात एक ही है, लेकिन ये माइनस जरूर रह गया, तो इस माइनस से क्या करेंगे, तो माइनस जो है ऊपर शिफ्ट ऐसे यहाँ शिफ्ट होता है, तो हम इसे इस तरह से शो करेंगे। सो 4a इस तरह से हो गया। अब ये जो माइनस, एक तो ये माइनस मैंने यहाँ लिख दिया, अब ये जो माइनस है वो इसमें जो है इसमें शिफ्ट हो जाता है, तो ये बन जाएगा -1 लाइक दिस, इस तरीके से। अब फर्दर जो है देखिए, दो बार तो ऐसे माइनस हो नहीं सकता, सो 4a माइनस इंटू माइनस है ब्रैकेट के बाहर, तो ये इससे माइनस इंटू माइनस से रिएक्शन होगा इसका, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इट बिकम्स -4a + 1। सो -4a + 1 इज योर फाइनल आंसर। मेक श्योर कि ये आपका आंसर है। इस टाइप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर हो या प्लस माइनस हो, तो उसका अंदर वाले जो नंबर कुछ भी हो उससे जो है डेफिनेटली वो चीज मल्टीप्लाई होती है, रिएक्शन होता ही होता है। तो जो है ये माइनस में कुछ नहीं था, तो इस माइनस को मैंने इससे रिएक्शन कराया, तो ये +1 बन गया। So fifth part says 8m - 16 by -8। तो अब जो है 8m - 16 by -8 लिखा है यहाँ पे, ये भी वही सेम प्रोसीजर से होगा जैसे, और जो है 6 पार्ट भी आपका सेम प्रोसीजर जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने करे। सो 8m - 16 अपॉन -8, बस मेक श्योर कि नीचे माइनस भी लग गया, तो ध्यान से इस क्वेश्चन करना है कि कोई गलती ना हो। हम जो है दोनों में -8 लगा देंगे लाइक दिस, और इसी तरह 16 और जो है -8 लाइक दिस। अब जो है 8 1 से 8, 8 1 से कैंसिल हो गया, 8 1 से 8 2 16 सीधा कैंसिल हो गया। सो क्या बचा, दैट इज m बचा हमारे पास, 1m या m लिखो बात एक ही है, -1 बचा, -2 अपॉन -1। सो अब जो है ये इधर ऊपर शिफ्ट हो जाता है, माइनस मैंने आपको बताया था, अपॉन 1 लिखते नहीं हम कभी भी, ये भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो जो है इसे ब्रैकेट में देंगे बिकॉज 2 बार है, -2 लाइक दिस। सो -m और माइनस कैंसिल हो जाते हैं आपस में, सॉल्व हो जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, सो इट बिकम्स -m + 2। दिस इज योर आंसर फॉर द फिफ्थ पार्ट। So now the sixth part, -50 + 40p by 10p, ये बिल्कुल होगा ऐसे ही होगा लाइक दिस सेम वे। सो हम क्या करेंगे, -50 अपॉन 10p, इस बार जो माइनस नहीं आया नीचे, सो सेम। अब जैसे 10 में से 10 है, 10 5 से 50 सीधा कैंसिल हो जाएगा, इसे 10 में से 10, 10 4 से 40 सीधा कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू ऊपर क्या बचा, -5 बचा और नीचे बचा खाली p बचा 1p, तो 1p लिखो या p लिखो बात लिखिए, सेम वे ओवर है। अब क्या बचे ऊपर 4p, सो 4p बचा और नीचे 1p बचा, तो p लिखो आप, एक ही बात है। अब जो है, अब देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो हमें इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है। सो -5p, अब यहाँ पे -5p, अच्छा यहाँ पे एक चीज मैं भूल गया वो बताना, एक चीज था, जो p और p सेम है तो ये भी आपस में कैंसिल होंगे। सो p जब जो अल्फाबेट यानी कि जो वेरिएबल, इसको वेरिएबल बोलते हैं, जो अल्फाबेट्स होते हैं, अगर ये सेम है तो डेफिनेटली जो है इसको क्या, ये भी आपस में कैंसिल हो जाते हैं। सो ये जब कैंसिल हो गए तो फिर इनका लिखने का कोई सेंस नहीं बनता। सो ऊपर बचा 4 और नीचे बचा अपॉन 1, सिंपल, कुछ नहीं बचा, सिर्फ अपॉन 1 बचा है। तो अब जो है आपका दैट इज -5 अपॉन p + 4। सो ये आपका जो है फाइनल आंसर है। तो एक बार जो बुक में कंफर्म कर दूंगा कि यही आंसर है कि नहीं है। Now the seventh part says 4x³ - 2x² by -6।
5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर अपॉन माइनस x। सो दिस इज योर क्वेश्चन। अब जो है इसको मैं उसी तरीके से करूँगा जैसे मैंने एज आई हैव डन और अर्लियर क्वेश्चंस, माइनस और 2x स्क्वायर अपॉन माइनस x लाइक दिस। अब जो है इसका जो है इसका माइनस है और ये आपका ये भी जा रहा है यहाँ पे, ये भी है और ये भी यहाँ पर कैंसिल हो रहा है। तो अब क्या है इसमें से यहाँ 3x है तो 3x में से एक x जो है आपका कम हो गया, तो मैंने वो चीज शो नहीं करी है। आप चाहे तो शो कर सकते हैं, चाहे ना करें। 4 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स 3 बार करें, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो इसी में भी आप चलेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे अब जो है आपका क्या है, आपके 3x की जगह 2x बचे हैं यहाँ पे और नीचे आ गया -1 माइनस। अब 2 है यहाँ पे, एक 2x की जगह 1x बचा है और नीचे आ गया -1 लाइक दिस। सो अब आपका जो है दैट इज ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा -4 और 4x स्क्वायर लिखा जाएगा सीधा, और इसी तरीके से ये माइनस यहाँ लगा रहेगा ये, और ये माइनस भी ऊपर चला जाएगा। सो डिवाइड के अंदर आएगा -2x लाइक दिस। सो नाउ द लास्ट स्टेप दैट इज -4x स्क्वायर प्लस 2x. So this is your answer for the 7th part. Now comes the 8th part. 8th part says 10a cube minus 15a square b by minus 5a square. अब जो है यहाँ पे बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। सो 10a cube minus 15a square b upon minus 5a square like this, right? 10a क्यूब, इसमें भी जो है नीचे -5a स्क्वायर माइनस 15a स्क्वायर b -5a स्क्वायर। अब जो है मैं बिकॉज इसमें काफी कुछ टेंसर वाली चीज है, काफी कुछ लिखा हुआ है, तो वैसे पूरा खोल के और प्रॉपर तरीके से डिटेल वे में करके दिखाता हूँ। सो 10 इंटू a इंटू a इंटू a अपॉन -5 into a into a minus, so 15 a into b. So अब आपका ये हो गया। ये मैंने जो प्रॉब्लम खोल के पूरा तरीके से और मैंने कर दिया ये क्वेश्चन को, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ए जो है चला गया, ए चला गया, 5 से 5, 5 2 से 10, एक ये देखें यहाँ पे। सो ए यहाँ पे एक बार कैंसिल हो गया, एक बार यहाँ कैंसिल हो गया, इस तरीके से एक बार यहाँ भी कैंसिल हो गया। 5 से 5, 5 3 से 15। सो इस तरीके से ये हो गया। अब क्या बचा देखते हैं। सो 2a ऊपर बचा, 2a बचा और नीचे कुछ नहीं बचा, सिर्फ -1 बचा है, -3, 3 और b बचा है। सो यहाँ पे 3b बचा है और नीचे क्या बचा है, सिर्फ -1 बचा है। सो 2a -2a और इस तरीके से -3b लाइक दिस। इसी तरीके से सेम वे लास्टली -2a प्लस 3b. So this is your answer for the 8th part. Now the 9th part says 12x cube y minus 8x square y square plus 4x square x square y cube by 4x square. अब थोड़ा सा क्वेश्चन जो है लेंदी हो गया, लेकिन ज़्यादा टफ नहीं है। So 12x cube y minus 8x square y square plus 4x square y cube upon 4xy. So this is your question. अब इसको भी सेम वे उसी तरीके से करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं, अपॉन 4xy माइनस 8x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन 4xy लाइक दिस। और जो है सेम वे प्लस
प्लस हो गया 4x² y क्यूब अपॉन 4xy। अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा खोल लेते हैं और प्रॉपर डिटेल वे में, ताकि जो है कोई परेशानी ना हो आप लोगों को, इसलिए मैं थोड़ा सा खोल के कर रहा हूँ। इंटू वाई 4 इंटू एक्स इंटू वाई, ये इसका मतलब है -8 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन 4 इंटू एक्स इंटू वाई। सेम वे प्लस 4 इंटू एक्स इंटू वाई वाई। सो 4 इंटू एक्स इंटू वाई। अब जो है जाके क्वेश्चन पूरा प्रॉपर रेडी हुआ। ऐसे मैंने इसलिए खोला ताकि और इसी कन्वीनियंस हो जाए आप लोगों के लिए, तो इस टाइप से आप कीजिए। इससे क्वेश्चन लेंदी हो जाता है, मैं मानता हूँ, लेकिन जो है इसी तरीके से करके आप जो है क्वेश्चन को समझेंगे और आप सॉल्व कर पाएंगे ठीक से। सो y कैंसिल हो गया, y कैंसिल हो गया, सो x कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, सो 4 1 4 4 3 12 सीधा कैंसिल हो गया। सो 4 1 4 4 2 8, एक x कैंसिल हो गया और जो है एक बार एक x कैंसिल हो गया, एक y कैंसिल हो गया, एक y यहाँ कैंसिल हो गया। अब ये आपकी इच्छा है कि आप ये y कैंसिल करें, ये वाला y करें, वो आपकी इच्छा है, वो उसमें कोई इशू नहीं है। 4 1 4 4 1 4 कट गया, एक x कट गया यहाँ पे और एक y यहाँ कट गया। सो अब देखते हैं क्या क्या बचा है, क्या क्या नहीं बचा। सो लास्टली 3 बचा है, x बचा है, x दो बार बचा है, सो 3x²। नीचे क्या बचा है, नीचे जो है नीचे कुछ नहीं बचा, अपॉन 1 लिख दिया मैंने, -2 बचा है x और y, 2xy। बहुत ध्यान से आपको देखना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, जरा सी भी गलती होगी पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये हो गया। अब है प्लस, सो यहाँ क्या बचा है, यहाँ 4 तो चला ही गया, x बचा है, y दो बार बचा है, सो xy² और नीचे जो है कुछ नहीं बचा, अपॉन 1। सो आपका फाइनल आंसर है, इसे आप इस तरह से लिखो या आप इसे इस तरह से लिखो, बात देखिए। सो 3x² - 2xy प्लस xy²। So this is your answer for the 9th part. So now here comes the last part of this question number 1, that is the 10th part. 9a4b - 15a³ b² plus 12a² b³ by -3a²b. Not a lengthy question, but it's not a tough question. मैं आपको ये कभी नहीं कहूँगा बहुत टफ क्वेश्चन है, इट्स अ लेंथी क्वेश्चन, तो हमें ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। So 9a4b - 15a³ b² plus 12a² b³। So -3a², ध्यान से करना है क्वेश्चन, बिकॉज माइनस की इस बार आ गया है, तो थोड़ा सा ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। सो 9a4b अपॉन -3a²b माइनस 15a³ b² अपॉन -3a²b, 12a² b³ अपॉन -3a²b। सो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसे थोड़ा एक्सपैंड करके लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सो 9 इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू। अब जो है यहाँ नीचे जो है इसी के नीचे ठीक इसमें जो है -3 इंटू a इंटू a इंटू b, लाइक दिस फ्रेंड। अब आगे बढ़ते हैं। सो 15 इंटू a इंटू a इंटू a इंटू b इंटू b, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। Now over here -3 into a into b, like this. Now lastly अब जो है क्या दिया है, 12 into a into b
into b into b। सो ये दिया हुआ है। अब जो है नीचे -3 into a into b। अब जो हमारा क्वेश्चन रेडी हो चुका है। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। ये मैंने इसलिए इतना लेंथी किया ताकि आपको कन्वीनियंस रहे, ताकि ये रहे तो बेटर होगा कि आप इस तरह से खोल के प्रॉपर करें ताकि जो है आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी अगर आप चाहें तो आपकी इच्छा है, आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप बहुत एक्सपर्ट हैं, आपको लगता है कि मैं कर लूंगा, कि कोई परेशानी नहीं है आपको, तो आप चाहें तो इसे छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन ये कर लें तो इससे और प्रॉपर डिटेल वे में आपका काम हो जाएगा। सो 3 × 3 3 3 × 9, ए और ये कैंसिल हो गया आपस में, ए भी कैंसिल हो गया। सो बी आपस में कैंसिल हो गया। सो 3 × 3 3 5 15, ए कैंसिल हो गया आपस में, ये भी कैंसिल हो गया, और एक जो है बी आपका ये वाला मैंने कैंसिल कर दिया। सो 3 × 3 3 4 12, एक आपका ए कैंसिल हो गया, एक ये वाला भी ए कैंसिल हो गया, और एक ये वाला भी बी मैंने कैंसिल कर दिया। तो बहुत ध्यान से अब जो है हमें देखने क्या बचा है। 3 बचा है और 2 ए बचे हैं। सो 3a², नीचे क्या बचा है? नीचे कुछ नहीं बचा है, सिर्फ माइनस बचा है। सो -1 माइनस, मेक श्योर कि जो मैं अपॉन 1 लिख रहा हूँ मैं इसलिए लिख रहा हूँ अपॉन 1 कि जो है यहाँ बिकॉज माइनस भी है साथ में। अगर माइनस ना होता फिर मैं शायद एक बार को -1 ना भी लिखते चलता, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस माइनस मैंने यहाँ पर हर हाल में -1 लिखना जरूरी है। 5 बचा है, ए बचा है और बी बचा है। सो -5ab, सो 5ab हो गया, और जो है नीचे हो गया दैट इज -1, और इसलिए सेम वे +4 बचा है और 2 भी बचे हैं। 4 बचा है और 2 भी बचे हैं, 4b² 4b² हो गया। नीचे क्या बचा है? नीचे है सिर्फ -1 बचा है। अब जो है देखिए ये ऊपर चला जाएगा, शिफ्ट करो, -3a² बन जाएगा। ये माइनस आया, इसको नहीं लिखा, और जो है ये माइनस भी एक है अलग से। सो 5ab, और सेम भी प्लस यहाँ हो गया, ये माइनस इस माइनस पे ट्रांसफर हो जाएगा। सो -4b²। अब जो है लास्ट हमारा आंसर दैट इज -3a², माइनस इंटू माइनस प्लस 5ab, और प्लस इंटू माइनस माइनस होता है आपका। सो 4b²। मेक श्योर कि जो रूल्स हैं आपको सब अलजेब्रा के अच्छे से क्लियर कट होने चाहिए, आपको सब याद होने चाहिए। सो योर फाइनल आंसर इज -3a² plus 5ab minus 4b². So here's the ending of the question number 1 of exercise 11D. So thank you very much for watching. See you in the next video. Have a nice day.